हमारी कहानी नॉर्मल पतझड़ के दिनों में एक पार्क से शुरू होती है। मेलिसा बस कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सब कुछ बदल गया जब जिम ने उसे देखा। उसे उसकी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि वो बाकी सब चीजों के बारे में भूल गया। वो बस अब उसके साथ डुएट करना चाहता है। मेलिसा ने सच में उसका दिल जीत लिया है और वो भी जिम को पसंद करने लगी है। वो एक दूसरे से इतना घुल मिल गए हैं कि उन्हें बाकी दुनिया की परवाह नहीं है। जबकि लोग इन्हें देख रहे हैं। मेलिसा जितने पैसे एक हफ्ते में कमाती है वो उससे कहीं ज्यादा कमा चुके हैं। तो वो कुछ इस तरह मिले हैं, पर ये तो बस शुरुआत है। मेलिसा अभी जिम को बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो सड़कों पर क्यों बजाती है। उसे डर है कि अगर जिम को पता चल गया कि वो कितनी गरीब है तो वो उसे डेट नहीं करेगा। जिम ने ध्यान नहीं दिया है। मेलिसा की वजह से उसका दिल तेज धड़कने लगा और वो बहुत खुश हो गया। वो बस उसके बारे में सोच रहा है। ये साफ है, ये लव एट फर्स्ट सॉन्ग है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी का अंत है तो आप गलत हो। मेलिसा और जिम अलग दुनिया में रहते हैं। मेलिसा मुश्किल से अपनी जरूरत पूरी कर पाती है और जिम बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ है। जिम यूट्यूबर है, पर मेलिसा असल में 101वीं लड़की है जिससे आज उसे प्यार हुआ है। वो बस चैलेंज का हिस्सा है। क्या हुआ अगर वो अमीर नहीं है? वो अभी भी इंसान है। वो कोई टूल नहीं है जिसे व्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जिम भी उसको ऐसी नजरों से नहीं देखता है। अगली सुबह जिम उसके घर पहुंच गया। मेलिसा के डैड को मेहमानों के आने की उम्मीद नहीं थी। फूलों और कैंडी वाले लड़के को अकेला छोड़ दो। मेलिसा का मूड अच्छा नहीं है, शायद इस लड़के की वजह से। माइक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। शायद इन डोनट से कुछ मदद हो जाए, लेकिन मेलिसा को भूख नहीं है। हार्ट ब्रेक से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है एक अच्छी किताब, लेकिन लाइब्रेरी से कुछ चुनना इतना आसान नहीं होने वाला। वो यूट्यूबर अब भी उसका पीछा कर रहा है। क्या उसे समझ नहीं आता वो उसकी वीडियो में रोल प्ले नहीं करना चाहती है? वो उसके लिए इतना पागल क्यों है? वो बस 101वीं है। हाँ मेलिसा, बताओ उसे, तुम सब एक जैसे हो। तुम्हारी परेशानी क्या है? हे जिम, वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। तुम क्या कर रहे हो? मूवी थिएटर खरीद रहे हो? ओह, ये अच्छा है। शायद तुम इतने बुरे भी नहीं हो। लेकिन क्या मेलिसा आएगी? उसे टिकट्स भी नहीं मिली है। मेलिसा के डैड हमेशा से मूवी देखने जाना चाहते थे। माइक को सरप्राइजेस पसंद है, तो उसे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि पूरा हॉल बस उसके लिए है। शायद जिम सच में इतना बुरा नहीं है और शायद मेल उस पर बहुत कठोर हो रही है। वो अच्छा और स्मार्ट है। यहाँ खड़े मत रहो जिम, मेलिसा घर में अकेली है। लेकिन वो उसे देखकर इतनी खुश नहीं होगी। वैसे भी वो बिजी है, जैसे बिल्स को छांटने में। ठीक है जिम, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तुम उसका फैसला कैसे बदलोगे? नहीं, शब्द काफी नहीं है। देखो, ये काम नहीं कर रहा है। वो इससे बहुत परेशान है। पर तुम जिद्दी लग रहे हो। मेलिसा तुम्हारी शांत होने में मदद करेगी। तुम इसी के लायक हो। ओह, वो जिम नहीं है। ये अजीब था। माफ करो डैड। जिम को रिजेक्शन की आदत नहीं है। जब आप मशहूर इन्फ्लुएंसर हो, सब आपको पसंद करते हैं। लेकिन मेलिसा का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा उसके डैड से भी निपटना है। जिम ने मूवी वाली घटना से कुछ नहीं सीखा है। अगर तुम मेलिसा को इम्प्रेस करना चाहते हो तो तुम्हें इससे कई ज्यादा मेहनत करनी होगी। तब तुम कभी इस सिचुएशन में नहीं होगे। मिस्टर माइक को फ्री का सामान पसंद है और उन्हें अच्छे सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। पहले मूवीज, फिर ये कपकेक और अब पूरा पिज्जा। और ये सब फ्री है। ये बढ़िया है, लेकिन पिज्जा में पाइनएप्पल्स हैं। जिम, अगर तुम माइक को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखना, पाइनएप्पल पिज्जा उसका सबसे खराब दुश्मन है। लेकिन दूसरा बॉक्स समझा देगा।
ये हवाई पिज्जा है क्योंकि तुम हवाई जा रहे हो। मेलिसा को पता है क्या चल रहा है। ये फिर से जिम ही है। वो मेलिसा के कंप्यूटर में भी आ गया है। उसे ऐसा लगने लगा है इस लड़के से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। वो हर जगह है। मेलिसा को कोई आइडिया नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सारे गैजेट्स बाहर फेंक दिए, लेकिन यहाँ तक कि उसके डैड के पास मैसेज आने लगे। जिम कुछ दिनों से दिख नहीं रहा है और मेलिसा आराम से रहने लगी है। वो फिर से अपनी जिंदगी जी सकती है और अपने बड़े टेडी बेयर को हग कर सकती है। लेकिन इस बार बड़े टेडी ने जाल बिछाया है। ये जिम है, मैं इसे और नहीं झेल सकती। अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो। पर मन ही मन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। क्या वो ओवर रिएक्ट कर रही है या नहीं? सामान बेचते हुए वो उस बुरे लड़के के बारे में सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन अब वो उसे हर जगह दिखने लगा है। यह अजीब शॉपर एक बार में सब कुछ खरीदना चाहता है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। ओह, ये फिर जिम है। मेलिसा फिर से बेवकूफ नहीं बनेगी। ये बेचने के लिए नहीं है। मैं बस उन्हें दिखा रही हूँ। अगर वो किसी को भेज सकता है तो वो पास में ही होगा। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जब वो घर जाने के लिए रास्ते में थी तो उसका सामान चोरी हो गया। लेकिन उसे पता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसे यकीन है कि इन सब के पीछे जिम का हाथ है। किसी भी दूसरे हालात में वो मदद के लिए बुलाती, लेकिन ये साफ है कि यहाँ क्या चल रहा है। वैसे जिम का इस सब में कोई हाथ नहीं था, पर फिर भी कुछ गड़बड़ है। मेलिसा को उस पर फिर गुस्सा आ रहा है। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं इससे तंग आ गया हूँ। जिम ने एक आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया। या तो वो बस साबित कर देगा कि वो उसे सच्चा प्यार करता है, या फिर उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सच कहे तो वो उसका पीछा करते करते थक गया है। जब आप हार मानने वाले होते हो तो चीजें आखिरकार बेहतर होने लगती हैं। जिम मेलिसा को भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे उससे और ज्यादा प्यार हो रहा है। उसे अभी नया आइडिया मिला है। वो मेलिसा और उसके डैड का कर्जा चुकाने में अपना सारा पैसा खर्च कर देगा। खैर, लगभग सभी। शायद वो उससे प्यार ना करे, पर कम से कम उसे पता होगा कि वो सेफ है। इस तरह से मिस्टर माइक का कर्जा उतरा और मेलिसा को यकीन नहीं हो रहा ये असली जिंदगी है। इसने सब कुछ बदल दिया है। बैंक वाले हमारा सामान नहीं लेकर जाएंगे। मेलिसा को अभी समझ आया है ये चमत्कार कैसे हुआ है। मैं उसके बारे में गलत थी। मुझे उसे ढूंढना होगा। तो वो सफर पर जाती है, उन सभी जगहों पर जहां उसने उसे पहले देखा था। पर वो यहाँ नहीं है। फिर मेलिसा वहाँ वापस गई जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वही बेंच, वही गिटार, वही पार्क। जिम को पता है कि वो मेलिसा के बिना नहीं रह सकता है, और मेलिसा को महसूस हो गया वो हमेशा से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। इस हैप्पी एंडिंग के लिए ये लंबा सफर था। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। क्या आपको हमारी नई कहानी पसंद आई? आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था? हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ट्रुम ट्रुम ट्रिक की नई वीडियोस मिस ना करें।